ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन पहले आप पढ़िए। जैसा कि हमारा रूल है कि क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, इसके बाद मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकेंड है, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। ओके, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ते हैं अगेन। एक टंकी को भरने में बी जितना टाइम लेता है, उसके चौथाई समय में पाइप ए उसे भर देता है। ठीक है, और पाइप सी टंकी को भरने में पाइप ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना ज़्यादा समय लेता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में 33 घंटे लगते हैं। यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो टंकी को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन के मैटर को पहले आप समझिए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन का अगर आपने मैटर समझ लिया और क्वेश्चन को उसके वैल्यू, उसमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसको अगर आपने बढ़िया से पुट कर दिया, ठीक है, एक फ्रेम में अगर उस वैल्यूज़ को बढ़िया से आपने पुट कर दिया है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हमने नहीं समझा, कहीं पे हल्का सा दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है और क्वेश्चन आप स्टार्ट कर दो, मतलब आपका टाइम नहीं, आपका फ्रेम नहीं बन पाया है, आपका क्वेश्चन का मॉडल नहीं बन पाया है और आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दे रहे हो, तो क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं उसमें एरर आ जाएगा, चाहे कैलकुलेशन एरर हो चाहे कॉन्सेप्चुअल एरर हो, कहीं ना कहीं एक एरर आ जाएगा और क्वेश्चन फिर वो टाइम भी ले लेगा और आप क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, पूरा पढ़िए, थोड़ा सा उस पर 5 से 7 सेकंड दीजिए और इसके बाद डिसीजन लीजिए कि क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि स्टार्ट अगर आप कर दे रहे हो और उसमें 1 मिनट आपने लगा दिया है, बाद में क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मतलब है उस चीज़ का। यानी कि आपने अपना 1 मिनट इसमें वेस्ट किया है और उस चीज़ का प्रेशर आपको सेकेंड क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा, उसमें भी आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होगे। तो ज़रूरी यही है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अगर वो आपसे होने के लायक है, अगर लगता है कि आपको हाँ मैं ये क्वेश्चन कर ले जाऊंगा, फिर आप स्टार्ट कीजिए। इतना मैंने बताया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप अभी आते हैं क्वेश्चन पे। एक टंकी को भरने में बी जितना समय लेता है, उसके चौथाई समय में पाइप ए उसे भर देता है। यानी कि जो पाइप ए है वो पाइप बी से ज़्यादा एफिशिएंट है, एक चौथाई टाइम में ही ए उसे भर देता है, जबकि बी ज़्यादा टाइम लेता है। पाइप सी टंकी को भरने में पाइप ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना टाइम लेता है। यानी कि सी भी जो है वो ए से उतना एफिशिएंट नहीं है, यानी कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है इसमें, ए है। ठीक है, यदि तीनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है, यानी कि उन उन तीनों का टाइम दे दिया गया था कि कौन सबसे ज़्यादा तेज़ भर रहा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अगर उन तीनों को चालू कर दिया जाता है, ठीक है, अगर उन तीनों पाइप को चालू कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगते हैं, 33 घंटे लगते हैं। 33 घंटे लगते हैं। ठीक है, यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए, यानी कि पाइप सी को अगर हम बंद किए हैं और पाइप ए और पाइप बी को ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो टंकी को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। इतना क्वेश्चन आपको पहले समझना था। अगर हाँ, अगर अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि अगर क्वेश्चन आपसे हो रहा है तो फिर आप आगे बढ़ो, और क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लॉजिकल लग रहा है, ये लग रहा है कि हम बाद में इसे चेक करेंगे, तो आप आगे स्किप करके से बढ़ जाओ, आप अगला क्वेश्चन करो, जब आपका टाइम बचेगा फिर आपको इसे करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, इसकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग पहले मैंने पुट किया है। ए बी सी आपको पता है कि ए कम टाइम लेता है तो यहाँ पे x टाइम ले रहा है, ये बी 4 टाइम ले रहा है और सी जो है 3x टाइम ले रहा है। ठीक है, तो तीनों का टाइम मैंने अगेन यहाँ पे लिखा है और उन तीनों का एलसीएम लिया है। एलसीएम के बाद पता है आपको क्या आता है, वो होती है टैंक की कैपेसिटी। ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे मिल गई है और यहाँ पे फिर हमने क्या किया है, ए का रेट फाइंड किया है कि ए 1 आवर में कितने लीटर भर रहा है, समझ लो। ठीक है, तो ये टैंक की कैपेसिटी एक्चुअल डेटा नहीं मिला यहाँ पे, यहाँ एक वेरिएबल के फॉर्म में मिला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सारे वेरिएबल हैं तो ये भी वेरिएबल है। यानी कि जो टैंक की कैपेसिटी है, यहाँ अगर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे या फाइंड कर ले कहीं से भी और उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो हमें रियल कैपेसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका रेट निकाला, इसका रेट निकाला, इसका रेट निकाला, यानी कि A12 B3 एंड C जो है 4 से टैंक को भर रहा है, तीनों भरने वाले पाइप हैं। ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी आपको यहाँ पे पता चल गया कितना है, 12x लीटर। ओके, अब तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है। तीनों पाइपों को खोलने के बाद में आपको पता है कि 1 घंटे में कितना फिल होगा, 12 3 15 और 4 19। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 19 लीटर पानी जाएगा। 1 घंटे में 19 लीटर पानी जा रहा है और टैंक की कैपेसिटी इतनी है, तो
कितने घंटे में टैंक भर जाएगा, ये अगर हम, हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो टंकी को भरने में 33 घंटे लगते हैं। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, तीनों को हमने खोल दिया है, तभी तो 19 से जा रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि 33 घंटे लगते हैं। यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद में जो मिलेगा वो हमारी क्या होती है, वो टोटल आवर होता है, कितने आवर में वो टैंक भर जाएगा। तो यहाँ पे हमने 33 आवर लिख दिया है। यानी कि यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू हमें ये मिल गई है। अब हमें यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल कर दोगे तो टाइम भी लग जाएगा और उस चीज़ का कोई मतलब भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, बस इतना समझ लो कि ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल गई है, और अगर हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो 12 कैंसिल हो जाएगा और एक रियल डेटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए, यानी कि ये जो 4 के रेट से टैंक को भर रहा था, अगर इसको ना चालू किया जाए, तो वैसे अगर इसको नहीं चालू करेंगे तो 12-3-15 के रेट से टैंक फिल होगा, है ना। तो यानी कि पाइप सी को चालू नहीं किया गया है, तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, और टैंक की कैपेसिटी में मिल गई है, एक्स की वैल्यू में फाइंड हो गई है। अगर इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो टैंक की रियल कैपेसिटी में पता चल जाएगी। यानी कि और ए और बी कितने टाइम में भर रहे हैं, ए और बी 1 घंटे में 15 भर रहे हैं, ए और बी 1 घंटे में 15 भर रहे हैं। टैंक की कैपेसिटी ये है, और डिवाइड बाई 15, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, ए और बी के द्वारा टैंक को भरा जाने में लिया गया समय होगा। यानी कि ये हमने वैल्यू पुट किया, अभी हमने x को यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे पुट किया है, एंड जैसे इसको सॉल्व किया है, देन वी फाइंड 209 डिवाइड बाई 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 41.8 आंसर। ठीक है, 41.8 आर आंसर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन आपका यही था, मैंने थोड़ा जल्दी समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को बैक कीजिए, थोड़ा सा आप पीछे जाइए, फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि अभी हमें बहुत तेज चलना है। क्योंकि ये क्या है, ये फटाफट रिवीजन बैच है। जो भी हमें कॉन्सेप्ट डिस्कशन करना था वो हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत धीरे धीरे डिस्कस कर लिया था। अभी हमें फास्ट भागना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे हमें सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चन रेलवे में कवर हो सकते हैं, उतने टाइप को हमें यहाँ पे कवर करना है, और बहुत जल्दी जल्दी कवर करना है। क्योंकि एग्जाम चल रहा है, बच्चों को क्या होता है कि देखना होता है और जल्दी जल्दी उन्हें सारे क्वेश्चन समअप करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लीजिए, आपके पास 7 से 10 सेकेंड है। ओके, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है, दोनों भरने वाले हैं। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि टंकी को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा। एक बात बताओ हमें कि अगर हम 30-40 का एलसीएम लेंगे तो टोटल कैपेसिटी पता चल जाएगी, और उनके 1 घंटे का रेट निकाल लेंगे, है ना, और उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाई इनका रेट, तो जो डेटा आएगा वो क्या होगा, वो एक्चुअल डेटा होगा जो कि टैंक को फिल कर देगा। यहाँ पे समझ लो कि अगर 20 आ रहा है, समझ लो कि 20 घंटे में टैंक फिल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि टैंक को 24 घंटे में फिल करना है, यानी कि हमें 20 से फिल ही नहीं करना है, हमें करना है 24 घंटे में। तो अभी बात बताओ, अगर 20 घंटे में टैंक फिल हो जा रहा था और हमें 24 घंटे से भरना है, तो यानी कि कुछ उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वही बोल रहा है कि उसमें अगर हमें 24 मिनट में भरना हो तो हम कैसे इसको भर सकते हैं, क्या इसमें हमें करना होगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, देख लेते हैं क्या है इस बार। ए है, बी है, इसको मैंने जैसे मैंने बताया था वैसे मैंने किया है। 120 इसका क्या हो गया, टोटल कैपेसिटी हो गई। अब एक बात बताओ, 1 आवर में ए और बी 7 लीटर पर आवर के अकॉर्डिंग अगर भरेंगे तो 120 लीटर को डिवाइड बाई 17 अप्रॉक्स में भर देंगे, यानी कि 17 मिनट में वो लगभग टैंक को फिल कर देंगे। बट हमें भरना कितने में है, 24 मिनट में है। 24 मिनट में है, 1 घंटे में वो 7 लीटर भरते हैं। 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, वो 7 लीटर, यानी कि 60 मिनट में वो 7 लीटर भर रहे हैं। 60 मिनट में वो 7 लीटर भर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पूरे टाइम ऑन है। आप ध्यान दो, अगर यदि टंकी को 24 मिनट भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा, दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए, यानी कि ये हिंट दे रहा है कि दूसरे पाइप को हम बंद कर रहे हैं। भाई अगर 17 मिनट में पूरी टंकी भर जा रही है, आपको कितने टाइम में भरना है, 24 मिनट में भरना है। यानी कि 17 में आपकी टंकी भर जा रही है, आपको भरना है 24 मिनट में, और दोनों में से अगर किसी एक को हम बंद कर देते हैं तभी तो डिले होगा टाइम में, चाहे ए को बंद करें और चाहे बी को बंद करें। तो क्वेश्चन में हिंट दे रहा है कि दूसरे पाइप को हमें बंद करना चाहिए, यानी कि दूसरा पाइप हम बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए जो पाइप है, ए पाइप ये पूरे टाइम चालू है, ए पाइप जो है वो पूरे टाइम चालू है। यही क्वेश्चन, ये वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पूरे टाइम ऑन है, यानी कि ए कितने टाइम चल रहा है, ए
24 मिनट लगातार चल रहा है, ठीक है। यदि टंकी 24 मिनट में भरना हो, यानी कि 24 मिनट टंकी को 24 मिनट में भरना है, तो उस 24 मिनट में ए पूरे टाइम ऑन है और बी को हमने कहीं पे रोक दिया है। ए पूरे टाइम ऑन है और बी को हमने कहीं पे रोक रखा है, ठीक है। तो ए पूरे टाइम में ऑन है, यानी कि ए 1 मिनट में कितना भर रहा है, 4 भर रहा है। 1 मिनट में 4 भर रहा है, तो 24 मिनट में कितना भर देगा, 96 भर देगा। यानी कि टैंक में 96 वर्क वो कर देगा और टोटल वर्क है 120, ठीक है। तो टोटल वर्क 120 है, जिसमें से ए ने 96 वर्क कंप्लीट कर लिया है, तो बच कितना रहा है, 24 वर्क। यानी कि ये 24 वर्क जो है वो बी के द्वारा किया गया था। 96 वर्क जो है ये ए के द्वारा कर लिया गया है। तो ये जो 24 वर्क बच रहा है यही तो बी ने किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो दोनों चालू थे, है ना, याद करो स्टार्टिंग में दोनों चालू थे। तो कुछ ए ने किया होगा, तो ए ने पूरा कर लिया है 96 वर्क, यानी कि बी ने भी कुछ किया होगा, तो बी ने कितना किया है, यही 24 वर्क बी ने किया है। अब ये 24 वर्क बी ने कितने टाइम में किया है, बी 1 मिनट में कितना भर रहा है, बी 1 मिनट में 3 भर रहा है। तो 24 मिनट में 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 मिनट तक जो है बी चालू था। यानी कि अगर हम 8 मिनट के बाद में बी को बंद कर देते हैं तो भी टैंक जो है वो कितने मिनट में फिल हो जाएगा, 24 मिनट में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8 मिनट। यानी कि 8 मिनट के बाद में जो है बी को हमने बंद कर देना है और टोटल काम बाकी ए कर लेगा और टोटल काम कंप्लीट जो है वो 24 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, जिसमें से 8 मिनट तक बी ने काम किया है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट है बहुत ईजी, थोड़ा सा आपको समझना है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले आप पढ़ लीजिए इसे। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कभी शायद आपने सॉल्व ना किया हो इस टाइप का क्वेश्चन, बट बहुत ईजी है सच में, अभी देखना फिर आप। ठीक है, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात प्रतिलोम के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह का दर बदलता है। ठीक, 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना है। इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपने पहले कभी देखा ही ना हो, लेकिन यहाँ पे तो हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ये रेलवे का क्वेश्चन है, आई थिंक 2005 या 2 में पूछा गया था, ठीक है, तो हमने वहाँ से लिया है। पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात प्रतिलोम के अनुसार है। ये कह क्या रहा है, पाइप है कोई, ऐसे पाइप बनता है, ठीक है, ये पाइप है, इसकी एक त्रिज्या है, ठीक है, आर, यहाँ पे मैं डिनोट किया हूँ मैं इसको, आप यहाँ से समझिए। ये पाइप है, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या क्या है, आर है, और इस आर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि जो पानी का जो फ्लुएंसी है ये इस आर स्क्वायर के इन्वर्स के बराबर है। यानी कि पानी की जो फ्लुएंसी है, जैसे दिया है कि आर की वैल्यू 2 है, तो 2 को हम 1/2 के फॉर्म में लेंगे, ठीक है, और इस आर की वैल्यू 4 है, तो 4 को हम क्या करेंगे, 1/4 के फॉर्म में लेंगे। अभी क्या है, पाइपों में पानी के प्रवाह का दर बदलता है किसके अकॉर्डिंग, अनुपात प्रतिलोम के अनुसार। प्रतिलोम का मतलब ही उल्टा होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना है। तो 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी रेडियस हो जाएगी। और क्या है, अनुपात प्रतिलोम के अनुसार है, वर्ग के त्रिज्या के वर्ग, यानी कि अभी 1 और 2 हमने रेडियस निकाल लिया है, तो इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ऐसे समझ लो कि 1/2 इसकी त्रिज्या हो गई, इसका स्क्वायर निकालोगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वर्ग के अनुपात, और प्रतिलोम बोल दिया तो जो 4 नीचे था उसको ऊपर कर देंगे, 2 और 1 इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। और इसके बाद में हमने इसका वर्ग निकाल लिया, 4 and 2, ठीक है, और इसको फिर हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, और जब उल्टा करेंगे तो 4 and 1 हो जाएगा, एंड 1 को इसको फिर जो रेशियो फॉर्म में आ जाएगा इसी को बोलते हैं 4:1, इसी को तो बोलेंगे 4:1, तो ये हमारा 4:1 हमारा आंसर हो गया। यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे आई थिंक कुछ डेटा रॉन्ग हो गया क्या, 1 और 2 लिया है मैंने, 1 का डबल कर दिया है। अच्छा देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करना है ना, नहीं, यहाँ पे क्या है कि ये 2 सेंटीमीटर उल्टा मैंने किया हुआ है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर की जो व्यास है उसको मैंने हाफ करके पहले रेडियस फाइंड किया है, 1 and 2,
और फिर इसको क्या किया मैंने, उल्टा कर दिया है, ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर रह जाएगा, और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया है, थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, बट आप ऐसे ही समझ लो। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसा अभी आपका माइंड वर्क कर रहा है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले आप पढ़ लीजिए 10 सेकंड में। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो आप वहाँ पे जाके पहले वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है और यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। उस पार्ट में चूँकि बेसिक और कॉन्सेप्ट लेवल का वो पार्ट था, तो उसमें हमने इसको डिटेल में करवाया था, जिसकी कोई बहुत ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट वे में करना चाहें तो इसका एक जो LCM मेथड है उसी से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है टंकी की तली में छेद है, यानी कि एक टंकी है और उसकी तली में छेद है, ठीक है। यदि टंकी में छेद नहीं होता तो टंकी 9 घंटे में भर जाता। अच्छा, ऐसे समझ लो कि एक टंकी की तली में छेद है, टंकी की तली में छेद का डिस्कशन यहाँ पे होता ही नहीं, ठीक है। ऐसा टंकी बना देता और टंकी खाली है तो ए उस पाइप को 9 घंटे में भर देता। आप कुछ ऐसे गैस कर सकते हो, है ना। जैसा मैंने बताया अभी कि टंकी है, उसमें कोई छेद नहीं है, कोई पाइप है, उसे 9 घंटे में भर रहा है। यहाँ पहले सेंटेंस का यही मतलब है। एक टंकी की तली में छेद है, पहले कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया आपको, ये इसको हटा दो अभी। यदि टंकी में छेद नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, तो टंकी 9 घंटे में भर जाता, यानी कि हमें छेद से मतलब ही नहीं है। टंकी है, वो टंकी 9 घंटे में भर जा रही है, कोई इनलेट पाइप है उसको 9 घंटे में भर दे रहा है। अब यहाँ पे आता है, परंतु छेद होने की कारण, अगर ये सेंटेंस इतना कुछ भी नहीं लिखता और डायरेक्ट यहाँ लिखता तो टंकी 9 घंटे में भर जाता है एक इनलेट पाइप के द्वारा, परंतु उसमें छेद होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। यहाँ पे कहानी आती है दूसरे पाइप की। यहाँ पे टंकी हो गई, यहाँ पे टंकी है, ठीक है। अब क्या है कि ये इनलेट तो पानी भर ही रहा है, लेकिन ये आउटलेट भी पानी निकाल रहा है। ये इनलेट पानी भर रहा है और ये आउटलेट निकाल रहा है, ठीक है। अगर ये आउटलेट ना होता तो टंकी 9 घंटे में भर जाती, लेकिन ये आउटलेट थोड़ा थोड़ा पानी निकाल रहा है, इसलिए टंकी 1 घंटे लेट में भरती है। फॉर्मेट आप समझ गए। चूंकि ये पानी थोड़ा थोड़ा निकाल रहा है, इसलिए टंकी 1 घंटे लेट में भर रही है। तो 9 घंटे में जहाँ पे भरना था वहाँ पे अब ये 10 घंटे में भर रही है, कुछ ऐसा निकल के सामने आ रहा है। अच्छा, यदि टंकी पूरा भरा हो तो छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा। यदि टंकी पूरा भरा हो, टंकी पूरा भरा हो। अब जब टंकी पूरा भरा हुआ है तो ए का मतलब ही नहीं है ए पानी कहाँ डालेगा। अभी आप बोलोगे सर टंकी पूरा भरा हुआ है तो हम यहाँ पे सिर्फ छेद उसे कितने समय में खाली करेगा, ये क्यों पूछ रहा है भाई। जब टंकी पूरा भरा हुआ है तो और दोनों को चालू करोगे तो एक इसकी जो फ्लुएंसी है ज़्यादा है और ये कम फ्लुएंसी से निकाल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ऐसे ही आप गेस कर सकते हो कि 9 घंटे में भर रहा है और 1 घंटे से डिले हो रहा है, यानी कि ये जो इनलेट पाइप है ज़्यादा तेज, इसका रेट ज़्यादा है और इसका रेट कम है। ऐसे ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे क्या है कि एक टंकी दे रखी है, ठीक। अब इतना समझ लो कि टंकी दे रखी है और 1 घंटा ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसकी वजह से ये टंकी जब भरी हुई है तो यहाँ पे हम खाली करने की ही बात को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि टंकी पूरा भरा हो तो छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा। तो आते हैं, ए उसे भर रहा है 9 मिनट में, 9 मिनट या 9 घंटे, हाँ सॉरी 9 घंटे है, ठीक है। ए टंकी को 9 घंटे में भर रहा है और जब ये खाली करने वाला पाइप, यानी कि ए भरने वाला था और ये बी खाली करने वाला पाइप भी इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो टंकी भरने में लगता है 10 घंटा। अच्छा, आप सोचते होंगे कि डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को क्यों नहीं समझाता हूँ, इतना देर मैं यहाँ पे क्यों बोलता रहता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का एक फ्रेम आपके माइंड में बन जाए, प्रैक्टिकल लेवल पे एक फ्रेम आपके माइंड में बन जाए कि हाँ वो टंकी है, उसमें होल है, यहाँ से इनलेट है, यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन क्या है, कौन ज़्यादा तेज है, कौन कम तेज है, किसकी फ्लुएंसी ज़्यादा है, ठीक है। ये इस टाइप का आपके माइंड में एक फ्रेम बनना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल लेवल पे तुरंत सोच पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमें करना है नहीं करना है। इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें कि ना करें। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्वेश्चन हम छोड़ ही दें अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप एक पहले मैप बना लें अपने माइंड में कि हाँ ये मैप बन गया है, अब हमें क्वेश्चन पे अटैक करना है, ठीक है। अगर मैप ही नहीं बन पा रहा है सही से तो अटैक कर दोगे और यहाँ पे थोड़ा सा कहीं एरर हो गया, कहीं पे कन्फ्यूज़न हो गया तो टाइम भी गया, क्वेश्चन भी गया, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उस पर जो आपका टाइम वेस्ट जाएगा प्रेशर की वजह से वो भी गया, ठीक है। और टोटल इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम पे। सोच सकते हो छोटी सी गलती से पूरे एग्जाम पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, इसका फ्रेम क्या बन रहा है, इसके बाद फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, गेट इट। तो अभी आते हैं क्वेश्चन पे अपने।
ए 9 घंटे में भर रहा है और ए में जब बी ऐड करते हैं तो ये 10 घंटे लेता है। ठीक है, अभी पता चल रहा है कि बी खाली कर रहा होगा तभी 10 घंटे लगने लगे। अच्छा, टैंक की कैपेसिटी कैसे निकलती है, टैंक कितना रहा होगा, तो हमें पता है कि टैंक की कैपेसिटी फाइंड करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लिया जो कि 90 लीटर, यानी कि जो टैंक था वो 90 लीटर का था, जो टैंक था वो 90 लीटर का था। अच्छा, ए जो है ये 1 घंटे में कितना भर रहा है, अगर ये 90 है और ये 9 इसका रेट, इसका टाइम फ्रेम है, तो ये 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, ये 10 लीटर भर रहा होगा। 1 घंटे में 10 भर रहा होगा और ये इसकी वजह से ये 9 भर रहा होगा। 1 घंटे में इसकी वजह से 9 जाता है और वैसे 10 जाना चाहिए। इन दोनों में अंतर क्या है, 10 और 9 में अंतर क्या है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9, यानी कि 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे 9 ही जा रहा है तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, 10 की अपेक्षा 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखो कि टैंक मीन्स 1 लीटर पर आवर खाली हो रहा है। ठीक है भाई, 10 जाना चाहिए था और 9 ही जा रहा है, यानी कि 1 लीटर पानी जा ही नहीं रहा है, यानी कि वो जा नहीं रहा है का मतलब बाहर निकल रहा है। तो वही मैंने लिखा हुआ मीन्स 1 लीटर पर आवर खाली हो रहा है। अच्छा, टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, 90 थी। यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 90 है और 1 लीटर के हिसाब से वो बाहर निकाल रहा था। तो कितने टाइम में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ पे एक टैंक बना दूंगा। ठीक है, एक टैंक का इमेज यहाँ पे रख दूंगा ताकि ऐसे ऐसे मुझे ना करना पड़े, मैं इसी इमेज के थ्रू सारे के सारे कन्फ्यूजन और सारे के सारे डाउट आपका क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज रखेंगे टैंक का या सिस्टम का, जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लीटर पर आवर के हिसाब से खाली हो रहा है, 90 लीटर की टैंक की कैपेसिटी है, तो 90 आवर में टैंक पूरा खाली हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से बैक कीजिएगा, 10 सेकंड करके बैक कीजिएगा, क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले आप पढ़ लीजिए। ओके, आई थिंक इसके पहले भी हमने अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। भर सकते हैं का मतलब दोनों इनलेट हैं, पानी जाने वाला है, कहीं से बाहर नहीं निकल रहा है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल चल रहा है, एलसीएम मेथड माइंड में घूम रहा है। परंतु टैंक भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 4 मिनट पहले हमने पाइप ए को बंद कर दिया है और पाइप बी पूरा चल रहा है। समझ गए ना, 4 मिनट पहले हमने पाइप ए को बंद कर दिया है और पाइप बी जो है स्टार्ट से लेके लास्ट तक पूरा पाइप बी चला है। कितने मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा। मैंने क्वेश्चन को भी समझा दिया, क्वेश्चन का जो फ्रेम बन रहा है वही मैंने बता दिया कि पूरे टाइम बी चल रहा है और 4 मिनट के पहले हमने ए को रोक दिया है। अब ये बोल रहा है कि टाइम कितने टाइम में टैंक पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कैसे क्या करना है इसमें। एलसीएम मैंने फाइंड किया जो कि 48 है, यानी कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो 48 है और ए जो है 4 लीटर पर आवर के हिसाब से और ये 3 लीटर पर आवर के हिसाब से भर रहा है। 1 घंटे में दोनों 7 लीटर मिलके भरेंगे। टैंक की कैपेसिटी है 48 और 1 घंटे में जो पानी जा रहा है वो 7 लीटर पानी जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि अगर ये टाइम स्केल मैंने ले लिया है, टाइम स्केल है ये, ठीक है, अब ये टाइम स्केल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टैंक भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। 4 मिनट के पहले हमने पाइप ए को बंद कर दिया है, ये 4 मिनट के पहले, यानी कि यहाँ पे हमने पाइप ए को बंद कर दिया और पाइप बी चल रहा है, पाइप बी यहाँ पे चल रहा है। तो पाइप ए जब मैंने बंद किया 4 मिनट के पहले, तो पाइप ए को अगर हम चालू किए होते, ध्यान दो कि पाइप ए को अगर हम चालू किए होते यहाँ पे, तो ये 4 मिनट में 4 लीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है, 4 लीटर पर मिनट यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से 4 मिनट में ये 16 लीटर एक्स्ट्रा डाल देगा, यानी कि जो टैंक की कैपेसिटी है उसमें ये 4 लीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा डाल देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप। यहाँ पे 48 लीटर तो इतने टाइम में भर जा रहा है, इतने टाइम में 48 लीटर भर जा रहा है, जिसमें से बोल रहा है क्वेश्चन कि 4 मिनट के पहले हमने ए को बंद किया है। अगर हम 4 मिनट के पहले ए को बंद किए हैं और लास्ट में बी काम किया है और स्टार्टिंग में ए बी काम किया है, तो टैंक पूरा 48 मिनट में भर जा रहा है। लेकिन अगर हम 4 मिनट ए को भी चालू कर दे रहे हैं तो यानी कि 16 लीटर
4 लीटर पर मिनट के हिसाब से 16 लीटर एक्स्ट्रा पानी टैंक में जाएगा। तो 48 पहले से है और 16 लीटर पानी हम एक्स्ट्रा डाल दे रहे हैं, यानी कि जो टैंक ओवरलोड होके 64 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 64 जब हुआ है तो 64 अभी क्या करना है, यहाँ पे हमने ए बी से यहाँ पे भी करा लिया है, क्योंकि ए यहाँ पे भी तो मैंने वर्क करा लिया है, तभी तो 60 एक्स्ट्रा गया है। तो ओवरलोड होके समझ लो कि ये पूरे टैंक की कैपेसिटी है। ठीक है, पूरा टैंक समझ लो कि ये 64 है, और ये जो ए और बी हैं टोटल टाइम पे काम किए हैं, क्योंकि ए प्लस बी यहाँ पे भी है और ए से हमने यहाँ पे भी काम करा लिया, और इस कराने से यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी भी तो हमने बढ़ा दी। अगर यहाँ पे हमने काम कराया है ए से, तो हमने टैंक की कैपेसिटी भी तो बढ़ा दी। 16 ऐड करके टैंक की कैपेसिटी, नई कैपेसिटी कितनी हो गई है, 64। ठीक है, अब इसको हम 64 को ए और बी दोनों से करा लेते हैं। 4 और 3 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 7 से डिवाइड कर देंगे 4 और 3 को ऐड करके, तो 9.14 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, 9.14। ठीक है, यहाँ पे अब ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि 9 मिनट समथिंग 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 समथिंग। वैसे अगर 9.14 मिनट आपका आंसर आ रहा है तो 9 मिनट पे आप ऐसे ही टिक मार सकते हो। 10 मिनट और 11 मिनट और 11 पे जाने का नीड ही नहीं है, लेकिन इसको आप अगर चेंज करना चाहो तो सेकंड में भी चेंज कर सकते हो। 9 मिनट 8 सेकंड ये आपका अप्रॉक्स आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में फिर से नहीं आया हो तो आप जो है फिर से बैक कीजिए, फिर से समझ लीजिए। वैसे समझना कुछ नहीं है, मैंने बस इतना कहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि इनलेट पाइप ए को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। मैंने कहा नहीं, आप इनलेट से भी ए से भी काम करा लीजिए। तो हम जब पाएंगे कि ए से भी काम कराया गया है तो ए 4 मिनट में 1 मिनट में 4 लीटर डालता है, और 4 मिनट हमने फिर से ए से करा लिया है, तो 16 लीटर, 4 4 जा 16। ठीक है, तो टैंक की नई कैपेसिटी 64 हो जाएगी, और टैंक की नई कैपेसिटी 64 है, और यहाँ पे भी हमने ए से काम कराया है, यानी कि ए बी दोनों काम किए हैं, और ये ए बी यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो जब टोटल काम में ए बी इंक्लूड है तो दोनों के इंक्लूड को लेके, दोनों के रेट को लेके यहाँ पे हम डिवाइड कर दिए हैं, और ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक, क्वेश्चन को मैंने बहुत डीप में बताया है, आप ये समझ लीजिएगा। और इसी बेस पे क्वेश्चन एसएससी में भी पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछा जाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले आप पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टोटियाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि दोनों टोटियाँ खुली हुई हैं, कन्फ्यूज मत होना। अच्छा देखिए, यहाँ पे देखिए टोटीज़ लिखा है, इंग्लिश में भी इसके ट्रांसलेशन में भी टोटीज़ लिखा हुआ है, टैब ने लिखा हुआ है ना, सही है। एक टंकी में 2 नल है, नल ए टंकी भरने के लिए और नल बी टंकी खाली करने के लिए। थोड़ा घुमा के लिखते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। 2 नल है, क्या कहानी है लिखने की, सीधे लिख देते कि एक नल भर रहा है और एक नल खाली कर रहा है। ठीक है, यदि केवल नल ए टंकी को 35 मिनट में भर सकता है, यहाँ पे भर सकता होना चाहिए। यदि केवल, मतलब कंफ्यूज कर रहा है, यदि केवल नल ए टंकी को 35 आर में भर सकता है और बी भरी हुई टंकी को 17 आर में पूरी तरह से खाली कर सकता है, मतलब लैंग्वेज को पूरा खींच दिया गया, स्ट्रेच कर दिया गया कि जितना बड़ा कर सके उतना बड़ा हम कर दें। ठीक है, तो आधी खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितने घंटे लगेंगे, जबकि दोनों टोटियां खुली हुई हैं। ऐसा घुमाया क्वेश्चन में कि आपको बस पढ़ने में कन्फ्यूजन हो जाएगा, और आप क्वेश्चन को शायद स्किप भी करते हो, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक्सप्लेन करते हैं अभी। एक टंकी में 2 नल है, नल ए टंकी भरने के लिए और नल बी टंकी खाली करने के लिए। हमें पता है यदि केवल नल ए टंक को 35 आर में भर सकता है और बी भरी हुई टंकी को 17 आर में खाली कर सकता है, आधी टंकी खाली करने में, आधी टंकी पूरी तरह से भरने में कितने घंटे लगेंगे, जबकि दोनों टोटियाँ खुली हुई हैं। क्वेश्चन को बहुत ही समझाऊंगा, क्वेश्चन को आपको बहुत ही समझना भी है, क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम चल रहा है। ओके, सो आते हैं डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पे। देखो, ए 35 मिनट में भर रहा है, बी 70 मिनट में खाली कर रहा है। ओके, तो दोनों की दोनों के एलसीएम के अकॉर्डिंग कैपेसिटी होगी 70 लीटर टैंक की कैपेसिटी हो गई। ए एक मिनट में, 1 घंटे में 2 लीटर डाल रहा है, और जो बी है वो 1 घंटे में 1 लीटर निकाल दे रहा है। समझो बात को, 1 घंटे में ये 2 लीटर के हिसाब से डाल रहा है, और ये 1 घंटे में 1 लीटर निकाल दे रहा है। तो 1 घंटे में टोटल कितना पानी जाएगा, 2 - 1 1, यानी कि 1 आवर में 1 लीटर पानी जाएगा। 1 आवर में कितना जाएगा, 1 लीटर जाएगा। हमें भरना कितना है, 35। यहाँ पे देखो, आधी खाली टंकी को पूरी तरह से भरने के लिए, ऐसे टंकी है
आधी खाली टंकी को, यानी कि आधी तो भरी हुई है, कैसे घुमाया है देखो, आधी खाली टंकी को। ये नहीं बोल रहा है कि आधी भरी टंकी को पूरी तरह से भरने के लिए, आधी भरी टंकी को पूरी तरह से भरने के लिए तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ आधी भरी हुई है और पूरा भरना है। क्वेश्चन कैसे घुमा दिया, आधी खाली टंकी को पूरी तरह से भरने के लिए, यानी कि जो खाली वाला पार्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो दोनों बात सेम ही है, क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है। आधी खाली टंकी को पूरी तरह से भरने के लिए, यानी कि जो हाफ है, यानी कि 35 की जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर पर आर के हिसाब से कितने टाइम में भर जाएगी, तो 35 डिवाइड बाई 1 एंड 35 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधी टंकी भरनी है, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले आप ओके। एक टंकी को पाइप ए 32 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक, जब टंकी खाली होती है, पूरी टंकी एम्प्टी है, तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। ठीक है, एक भर रहा है और एक खाली निकालने वाला पाइप है, और टंकी पूरी एम्प्टी है, तो हमने दोनों पाइप को ऑन किया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब टंकी 3/4 भर जाती है, 3/4 भरी हुई है, पूरी नहीं ना आधी, ठीक है, उसने बोल दिया कि जब टंकी 3/4 भर जाती है तो पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। एक बात बताइए, जो टंकी 3/4 भर जाती है, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि 1/4 जो बच रहा है, 1/4 जो बच रहा है वो ए के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि तब पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, यानी कि आप ऐसे ही देख सकते हो कि 3/4 पार्ट तक जो है ए और बी दोनों ने काम किया है, जिसमें से ए भर रहा है और बी निकाल रहा है, ए भर रहा है और बी निकाल रहा है, ये चलता गया 3/4 पार्ट तक। लेकिन जब 3/4 पार्ट टंकी का भर गया है और 1/4 की बारी आती है, तो बी को हमने बंद कर दिया, यानी कि निकालने वाला जो इनलेट है, आउटलेट है, उसको हमने बंद कर दिया, और जो इनलेट है उसको मैंने ऑन कर दिया, यानी कि फास्ट भरेगा। ठीक है, क्वेश्चन का जो फ्रेम है वो आपके माइंड में मैंने सेट कर दिया है। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे, सॉल्यूशन पे। ए 32 आर में भर रहा है, बी 40 आर में भर रहा है। मैंने एलसीएम फाइंड किया, दोनों का 60 हो गया, 160 हो गया। सर इसके एलसीएम फास्ट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, एलसीएम सर आप फास्ट कैसे निकाल लेते हो? इसका फॉर्मेट यही होता है कि हम इनमें जो ऑड होता है उसको एक साइड में रखते हैं, और इनमें जो कॉमन होता है उसको एक साइड में रखते हैं। बोले तो 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। ठीक है, तो 8 4 जा एंड 5 यानी कि 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 हो गया, और 8 यहाँ पे ऑलरेडी था, तो 8 20 जा 160 आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 160 को 32 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, एंड 160 को 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 - 1 करेंगे तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी टंकी में जा रहा है, यानी कि जो इनलेट वाला पाइप था, इनलेट वाला जो टोटी था, उसका रेट ज़्यादा है, पानी वो ज़्यादा तेज़ी से डाल रहा है, और जो निकालने वाले का रेट है वो कम है, क्योंकि 1 घंटे में पानी जा रहा है। अगर 1 घंटे में पानी सिर्फ निकलता तो आउटलेट वाले का रेट ज़्यादा होता। कभी कभी रेट पे भी क्वेश्चन आता है, और डिसाइड करना होता है किसका रेट ज़्यादा है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आंसर पे मार्क कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान देना कि कभी कभी क्वेश्चन रेट पे भी डिपेंड होता है कि कौन ज़्यादा तेज़ भर रहा है या फिर ज़्यादा तेज़ निकल रहा है। क्वेश्चन को हम ऐसे ही मतलब दोनों ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे 3/4 से भरा जा रहा है, 3/4 से खाली हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा डिपेंड हो जाता है रेट पे, किसका रेट ज़्यादा होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बोल रहा है 3 घंटे में टैंक भर जाएगा और 3 घंटे में टैंक खाली हो जाएगा, तो ये डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों का 3 दे रखा है, 3 में भर रहा है, 3 में खाली हो रहा है, तो अगर रेट ज़्यादा होगा, भरने वाले पानी इनलेट का रेट ज़्यादा होगा तो भरेगा, और आउटलेट का रेट ज़्यादा होगा तो वो टंकी खाली हो जाएगी, यानी कि खाली वाले पे हम आंसर मार्क कर देंगे। इसलिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं 1 घंटे में 1 लीटर पानी ये डाल रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे 160 टैंक की कैपेसिटी है। आते हैं क्वेश्चन पे। जब टंकी खाली होती है तो जॉन चालू कर दिए जाते हैं, लेकिन जब टंकी 3/4 भर जाती है तो पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। 3/4 पार्ट तक जो है, 3/4 पार्ट तक हमने कहा कि ए और बी दोनों चालू है। 3/4 पार्ट तक ए और बी दोनों चालू है, और जब दोनों चालू है तो 1 लीटर पानी जाएगा। दोनों चालू है तो 1 लीटर पानी जाएगा, और जब सिर्फ एक चालू होगा, यानी कि सिर्फ ए चालू होगा, तो 5 लीटर से पानी जाएगा, अगर हम बी बंद कर देते हैं। अगर हम ए को बंद कर देंगे तो 4 लीटर के हिसाब से टैंक खाली होगा। ध्यान देना है ना, दोनों चीज़ें आ जा रही हैं यहाँ पे।
तो अगर दोनों चालू करेंगे तो 1 लीटर से पानी जाएगा, अगर बी को बंद कर देंगे तो 5 लीटर से टंकी भरेगा, अगर हम ए को बंद कर देंगे तो 4 लीटर पर आर के हिसाब से टंकी खाली होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 3/4 पार्ट तक दोनों चालू है, यानी कि 1 को उठाएंगे और 3/4 पहले इसका फाइंड कर लेते हैं। 160 का 3/4 120 होगा, ठीक है। तो 120 को हम 1 लीटर के हिसाब से भर रहे हैं, तो ये कितना जाएगा, 120 घंटे जाएगा। 120 को 1 लीटर के हिसाब से भरेंगे तो दोनों का डिवीजन देंगे तो 120 आर आ जाएगा, ठीक है। एंड 1/4 पार्ट जो बच रहा है, 3/4 यानी कि 1 - 3/4, तो यहाँ पे 1/4 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/4 पार्ट जो बच रहा है, क्योंकि पूरा टैंक की कैपेसिटी वैसे एक्चुअल में हम 1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो 1 फ्रैक्शन के फॉर्म में कैपेसिटी 1 हो जाती है और 1 की वैल्यू 160 है, ठीक है। ऐसा ही फाइंड कर लो कि 1 की वैल्यू 160 है तो 3/4 की वैल्यू क्या होगी, 120 होगी। 1 की वैल्यू 160 है तो 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। ऐसा ही समझ लो, ठीक है। अब ये 40 जो है वो ए के द्वारा काम हो रहा है। वो जो 40 वर्क है ये ए के द्वारा कराया जा रहा है, और ए जो है ये कितने टाइम में भर रहा है, ये 5 लीटर 1 घंटे में भर रहा है। तो पूरा का पूरा 40 लीटर वो भर देगा 8 घंटे में। 120 घंटे पहले लगे थे और 8 लीटर इधर काम हो रहा है, यानी कि 8 आर इधर काम हो रहा है, 120 आर इधर काम हो रहा है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 128 आर में जो है टंकी पूरी फुल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो 128 होगा। देखते हैं कि आगे क्वेश्चन है या नहीं है। कंग्रेचुलेसन, क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और लगा हो कि हाँ ये नॉलेज जो मैंने बताया थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए, कुछ आपको नई चीज़ सीखने को मिली है, ठीक है, या फिर आपको 50% ही वीडियो पसंद आया है, बाकी सारी चीज़ आपको पता थी, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो थोड़े अच्छे होंगे, थोड़े अप लेवल के होंगे। ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हमने उठाए थे और डिस्कशन किया इसका, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, एटलीस्ट एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, और अपना ख्याल रखिए। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।